एक देश एक चुनाव के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। संसद के शीतकालीन सत्र में गुरुवार के दिन मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि अब सरकार जल्द ही इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती है और इसे मंजूरी मिलने के सारे प्रयास कर सकती है। इस विधेयक पर सहमति बन जाने से देश भर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकेंगे। इनसे चुनावी खर्च और प्रशासनिक बोझ कम हो जाएगा, जो देश हित में होगा। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं, जिसमें कई तरह की चुनौतियां सामने आती है। अगर चुनाव एक साथ होंगे तो चुनावी खर्च एक ही बार होंगे, जिससे पैसे बचेंगे और साथ ही काफ़ी समय भी बचेगा। लोगों को फ़ायदा होगा, देश का फ़ायदा होगा। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल सोमवार को पेश नहीं होगा। इसे सोमवार को पेश होना था, लेकिन लोकसभा की संशोधित सूची में ये बिल नहीं है। पहले लोकसभा के 16 तारीख की सूची में लिस्टेड था ये बिल। सरकार ने लोकसभा के सांसदों को ये बिल भेज दिया है। बता दें कि 20 दिसंबर तक ही संसद का शीतकालीन सत्र है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर संसद में यह विधेयक कानून भी बन जाए तो इसे लागू होने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। सरकार अब इस विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने की तैयारी में है, जिसे हरी झंडी मिल सकती है। लेकिन इसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा यह हो सकता है कि सरकार को इस विधेयक को संसद में पारित करवाने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जुटाना होगा और इसके अलावा कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से इसे मंजूरी दिलानी होगी। मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह कानून बन सकेगा और लागू हो सकेगा। ऐसे में इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। इतना ही नहीं, इसके एक बार कानून बनने के बाद भी इसे लागू करने के लिए कई चरणों में काम करना होगा। जैसे चुनाव आयोग को अधिक संख्या में ईवीएम और वीवीपैट की आवश्यकता होगी, जिसके निर्माण और परीक्षण में लंबा समय लगेगा। तो इस तरह से इसे लेकर लंबा इंतजार करना होगा। ये कैसे होगा लागू, तो इस बारे में जानना जरूरी है कि इस विधेयक को पेश होने और मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू करने के लिए सबसे पहले संवैधानिक संशोधन जरूरी है। इसके तहत संविधान के 5 प्रमुख अनुच्छेदों में बदलाव करना होगा। अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, 172, 174 और 356। संविधान के ये अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल भंग करने के अधिकार और राष्ट्रपति शासन से संबंधित हैं। अगर इस विधेयक को कानून बनने के बाद लगने वाले समय की बात करें तो इसे बिना किसी बदलाव के भी पारित होने पर भी इसे पूरी तरह लागू होने में 10 साल का समय लग सकता है। इसकी वजह यह है कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 2029 में समाप्त होगा और उसके बाद निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक के दौरान इसे अधिसूचित किया जाएगा। तो ऐसे में 10 साल का वक्त तो लगेगा ही। चुनाव आयोग के अनुसार एक साथ चुनाव कराने के लिए आवश्यक ईवीएम और अन्य संसाधनों की व्यवस्था में कम से कम 3 साल लगेंगे। इस तरह से यदि जल्दबाजी में कदम उठाए गए तो तकनीकी और प्रशासनिक खामियां आ सकती है। इस विषय में चुनाव आयोग का कहना है कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए गहन योजना और तैयारी की जरूरत होगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए सुझाव दिया है कि जल्दबाजी में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना संभव नहीं होगा। ईवीएम के निर्माण कंपनियों को इस प्रक्रिया के लिए बड़ी मात्रा में उत्पादन करने की क्षमता विकसित करनी होगी, जो फिलहाल सीमित है। भाजपा ने वन नेशन वन इलेक्शन को लोकतंत्र को मजबूती देने वाला कदम बताया है, तो वहीं कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता समय के साथ बदलती रहती है, इसे एक साथ समेटना व्यवहारिक नहीं है। ऐसे में सरकार के लिए इस विधेयक को पेश करने और इसे बिल का प्रारूप दिलवाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।